जय हिंद। मैं डॉक्टर आशीष कुमार, सहायक आचार्य स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की गद्य विधाएँ, अर्थात हमारे साहित्य के अंतर्गत जो गद्य विधाएँ हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। जैसे गद्य विधाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, डायरी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, व्यंग लेख इत्यादि जो विधाएँ हमारे गद्य के रूप में सामने आती हैं। इन अनेक विधाओं का विकास हिंदी गद्य की बहुआयामी स्वरूप तथा जीवन की वास्तविकता एवं संश्लिष्टता को रूपायित करती है। हिंदीतर प्रदेशों में अनेक लेखकों के समर्थ रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। वे पंजाबी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, बंगला इत्यादि अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हुए उस भाषा को विशिष्ट बनाया है। अंग्रेजी के अनेक शब्द हिंदी में स्वीकृत होकर हिंदी गद्य की शब्द संपदा एवं व्यंजकता में वृद्धि किया है। हिंदी गद्य के इस बहुआयामी विकास के साथ आज हिंदी के लेखकों और रचनाकारों का दायित्व भी बढ़ गया है। यह दायित्व हिंदी गद्य की मूल प्रकृति की रक्षा करने, उसे जीवन की वास्तविकता से निरंतर जुड़े रहने तथा उसके विकास की गति को सुनिश्चित और स्वस्थ दिशा देने का दायित्व निर्वाह करती है। हिंदी गद्य वर्तमान दौर की लोकप्रिय विधाओं में से, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि अधिकतर लोगों के विधा का पसंदीदा क्षेत्र रहा है। हिंदी गद्य में यदि हम बात करते हैं तो हिंदी गद्य में एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में निबंध भी आती है। निबंध के बारे में यदि हम बात करते हैं तो निबंध जो है तर्क, भावना और शैली के संतुलन से प्रस्तुत करता है। निबंध न तो पूर्णतः कथा है और न ही विशुद्ध आलोचना, बल्कि यह विचार, भाव और भाषा को लयबद्ध प्रस्तुति देती है। यदि हम निबंध की उद्भव के बारे में यदि बात करते हैं तो कि हिंदी निबंध का उद्भव कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निबंध का उत्पन्न हुआ है। आधुनिक हिंदी निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। यद्यपि उससे पूर्व भी गद्य लेखन होता था, वह निबंध के रूप में सुव्यवस्थित रूप में नहीं था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यदि हम बात करते हैं तो 1850 से 1885 के बीच में उन्होंने व्यंग्यात्मक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर अपने गद्य के माध्यम से रचनाएं की हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की यदि हम बात करते हैं तो उनके निबंध लेखन का विशेष महत्व रहा है। उन्होंने विषयों को गहराई से सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि हम निबंध के विकास की बात करते हैं तो द्विवेदी अर्थात 1900 से 1920 इस युग में तर्कशील, सुधारवादी और शिक्षाप्रद निबंध लिखे गए। भाषा पर नियंत्रण, विचार की गहराई और समाज के प्रश्नों पर केंद्रित लेखन हुआ है। प्रमुख निबंधकार के रूप में यदि द्विवेदी युग में बात किया जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र इत्यादि के नाम प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है। शुक्ल युग में यदि हम बात करते हैं तो 1920 से 1937 ईस्वी अर्थात शुक्ल ने हिंदी निबंध को आलोचनात्मक की गहराई, दार्शनिकता, विवेचनात्मकता और विश्लेषणात्मकता का दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने निबंध को साहित्यिक गद्य का स्वरूप प्रदान किया है। उदाहरण स्वरूप में यदि हम बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति काव्य में रहस्यवाद, जो उनके महत्वपूर्ण निबंध के रूप में हमारे सामने आते हैं। क्षयवाद युग की यदि हम बात करते हैं तो 1937 से 1945 युग में इस दौर के निबंध में
भावनात्मकता, व्यक्तित्ववाद और सौंदर्य बोध का प्रवेश बहुलता से देखने को मिलता है। छायावाद के प्रमुख लेखकों में यदि हम बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा का नाम आता है। प्रगतिशील युग में यदि हम बात करते हैं जो 1945 से 1960 के समय में यदि हम देखते हैं तो समाज, राजनीति, श्रम, वर्ग संघर्ष आदि विषयों को केंद्र में रखकर यथार्थवादी निबंधकार ने अपने निबंध की रचना की। उस दौर में जो महत्वपूर्ण लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह। यदि वर्तमान दौर में अर्थात आधुनिक काल की यदि बात किया जाए जो 1960 से अब तक चल रहा है, उस दौर का जो निबंध अर्थात इस दौर का निबंध जो है बहुआयामी दृष्टिकोण से लिखा जा रहा है, जिसमें प्रमुखता स्त्री विमर्श को केंद्रित करते हुए, दलित विमर्श को केंद्रित करते हुए, जो समाज में चल रही विडंबनाएं हैं उनको केंद्र में रखकर उसे ध्यान रखते हुए भाषा चिंतन, तकनीकी आदि विषयों पर बहु दृष्टिकोण से निबंध बहुतायत में लिखे जा रहे हैं। इस तरह से निबंध और गद्य की विधाएं को लेकर आज का यह सूक्ष्म दृष्टिकोण इस तरह से रहा है। पुनः एक नए अध्याय, नए विषय के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।